पवन सिंह जातिवाद स्टार्ट किए और पवन सिंह जातिवाद स्टार्ट किए, वो हीरो को गलत दिखाना शुरू किए। तो हम तो बताएंगे ना कि नहीं भैया, हम खाटी अहिरान हैं और 16 साल की लड़की का किसी तरीके से शोषण करना हमारे कैरेक्टर में नहीं होता है। 16 साल की लड़की के साथ अगर कोई यादव जी अगर मिसबिहेव करता है, मतलब क्या यादव जी ऐसा होता है कि किसी नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है? आप यादव जी के कैरेक्टर को आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप क्या कह सकते हैं कि हाँ 16 वर्ष के समानमा हो के लिए राजपूत भाई ने मना? आप कहेंगे? हमारे विरोधी जो लोग हैं सब लोग मिल करके और हमको जेल भिजवा दिए ताकि संतोष रेणु यादव को कैसे तोड़ो, इसके मनोबल को कैसे तोड़ा जाए। तो हमनी का मनोबल के जब भाई से नहीं तोड़ पाता है तो ये लोग तोड़ देंगे। कि यहाँ पे तो अपनी जाति के बारे में बात नहीं करेंगे, अपनी जाति की विशेषता बताएंगे नहीं और दूसरी जातियों पे कमेंट करना शुरू कर देंगे। और अगर कोई अपनी जाति की विशेषता बताएंगे तो उसको जातिवादी कह करके उसका मुंह बंद करना शुरू कर देंगे। अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो आपके सीनियर जो भी करते हैं, जिस रास्ते को दिखाते हैं, उस रास्ते को अक्सर उनके जो पीछे पीछे जो चलते हैं उसी रास्ते को अपनाते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में जातिवाद की जो चीज़ें हैं, जो हमको तो नहीं पता जातिवाद क्या होता है, लेकिन बड़े भैया पवन सिंह जी ने एक गाना गाया था कि 16 बरिस के समनमा हो कैले जादू जी ने मनवा। तो 16 बरिस के समनमा हो जिस संदर्भ में कह रहे थे, 16 बरिस के समनमा हो कैले जादू जी ने मनवा, बचने के लिए तो ये भी कह सकते हैं कि हाँ किसी मैंने सामान के बारे में हम कह रहे थे, लेकिन सच्चाई है कि वो किसी लड़की के बारे में कह रहे थे। 16 साल की लड़की के साथ अगर कोई यादव जी अगर मिसबिहेव करता है, मतलब क्या यादव जी ऐसा होता है कि किसी नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है? आप यादव जी के कैरेक्टर को आप क्या दिखाना चाहते हैं? तब जाकर के मैंने कहा कि नहीं, यादव जी वैसे नहीं होते हैं। यादव जी की विशेषता, यादव जी की खूबियाँ क्या होती है मैंने बताया। आप हमारी यादव कम्युनिटी को आप गलत दिखाने की कोशिश करेंगे तब हम तो बताएंगे ना भैया कि हाँ हम कौन हैं। आप क्या कह सकते हैं कि हाँ 16 वर्ष के समानमा हो के लिए राजपूत भाई ने मना? आप कहेंगे? क्या यादव जी इतने बुरे होते हैं कि संविधान और कानून और अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं? हमारे घर में भी बेटी बहनें हैं और हमें भी उसका ख्याल रहता है। तो जो हमको बताया गया, जो सिखाया गया बड़े भाई के द्वारा, हम कर दिए। वो गलत अर्थ में बताए लोगों को, यादव जी की बुराइयां बताना शुरू कर दिए। तो हम अपनी जो यादव समाज है उसकी विशेषता क्या खूबियां होती है वो बताना शुरू कर दिए। पवन सिंह जी से पहले कोई जातिवाद गाना नहीं आया था? हम तो नहीं सुने थे। कब आया था ये गाना? ये गाना करीब करीब लगता है कि 2008 या 9 का गाना है ये। अच्छा। हाँ जी सर, अभी आपने कहा कि जैसे कि आपने कहा कि पवन जी ने ऐसा गाना गाया जिससे यादव कम्युनिटी को नीचे दिखाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपकी बात काटूंगा और कहूँगा आपसे, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जो यादव कम्युनिटी से आते हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं। उन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो उन लोगों ने बहुत सारे ऐसे गाने गाए हैं। लाइक मैं नाम भी लेना चाहूँगा, लेना तो नहीं चाहता लेकिन मैं नहीं बिल्कुल लीजिए कि उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे गाने गाए हैं जैसे लाइक अहिरा कर दी गहिर और पता नहीं यादव जी रंगी है चोली, यादव जी पता नहीं क्या। तो उन सारे सिंगर को आप क्या कहना चाहेंगे? पवन सिंह से पहले गाए थे कि पवन सिंह के बाद गाए? पवन जी के बाद भी बहुत सारे बाद गए ना हैं और पहले वो खुन्नस में गाए। जी क्या अगर इसका मतलब जातिवाद स्टार्ट किया है? पवन सिंह जातिवाद स्टार्ट किए और पवन सिंह जातिवाद स्टार्ट किए, वो हीरो को गलत दिखाना शुरू किए। तो हम तो बताएंगे ना कि नहीं भैया, हम खाटी अहिरान हैं और 16 साल की लड़की का किसी तरीके से शोषण करना हमारे कैरेक्टर में नहीं होता है। हम भी जानते हैं कि किस मर्यादा में मुझे रहना है और सीमाएं क्या होती है। तो पिछले 7-8 साल से तो नहीं आ रहा है गाना पवन सिंह जी का? तो नहीं आ रहा है तो जैसे नहीं किसे आ रहा है, बबुआन पे आ ही रहा है, बहुत सारा चीज परोसा जा रहा है। तो हमें वो याद आती है वो चीज़ें कि भाई हम जब सुने उस चीज़ को, हम जब कैपेबल हुए कि नहीं भाई अब हम अपनी समाज की लड़ाई लड़ सकते हैं, तो हमने लड़ना शुरू किया। तब हमारे विरोधी जो लोग हैं सब लोग मिल करके और हमको जेल भिजवा दिए ताकि संतोष रेणु यादव को कैसे तोड़ो, इसके मनोबल को कैसे तोड़ा जाए। तो हमनी के मनोबल के जब भाई से नहीं तोड़ पाता है तो ये लोग तोड़ देंगे।
सिर्फ आप सर पवन सिंह को ही टारगेट क्यों करते हैं? क्योंकि आप पवन सीनियर सिंह को कलाकार टारगेट हम कहाँ कर रहे कहीं हैं? ना कहीं आप उन्हें पवन बदनाम- सिंह आप को जेल टारगेट, गए थे उसके बाद भी आपने कई बार चर्चा की है कि पवन सिंह जी ने करवाया है, इस टाइप से माहौल बना था यूट्यूब पे। कहीं कि आप उन्हें बड़े भैया भी बोलते हैं। अरे तो बड़े भाई तो हैं ही, तब तो उनके नक्शे कदम पर चल करके हमें शुरू कर दिए। उनको बड़े भाई नहीं मानते तब उनके गीत को हम इग्नोर कर देते। बड़े भाई तो है ही ना, वो हैं। अच्छा, एक और सवाल आपसे ये रहेगा संतोष जी कि आपने एक वीडियो में कहा था कि विशेषकर यादव जाति को दबाया जाता है। तो मैं कहूँगा कि अगर यादव जाति को दबाया जाता तो आज दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को जुबली स्टार का ओहदा नहीं मिलता, सुपरस्टार खेसारी जी को ट्रेंडिंग स्टार का ओहदा नहीं मिलता। तो क्या आपको लगता है अभी भी यादव जाति को दबाया जाता है? यादव जाति को दबाया जाता, तब ना दिनेश लाल यादव जी को देख रहे हैं कि चंदौली में एक निशा यादव, बहन निशा यादव को पुलिस की बेल्ट से मारते मारते जान मार दिया गया। और इस सच्चाई को छुपाने के लिए उनकी डेथ बॉडी को उनके ही घर में पंखे में लटका दिया जाता है ताकि लोग जाने कि ये सुसाइड कर लिए। और वहां पे भी दिनेश लाल यादव जैसे मूर्ख व्यक्ति, जो यादव होकर के बहन निशा यादव की हत्या हुई, और ये दिनेश लाल यादव जा करके वैसे ताकतों के सामने झुक जाता है और अपने समाज की चीख को भूल जाता है, अनदेखी करने का काम करता है। तो उस दिनेश लाल यादव को हम कहेंगे हैं? कहीं कि वो भी आपके समाज से आते हैं। हमारे समाज से आते, इसका मतलब क्या? हमारे समाज से तो कंस भी आते थे, तो हम कंस को सपोर्ट करें क्या? हमारे समाज से कंस भी आते थे तो हम कंस को सपोर्ट करें? लेकिन गाने तो कंस के ही जिस तरह से पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहा है, आपसी समन्वय समाज का बिगाड़ने का काम कर रहा है। कहाँ है आपसी समन्वय में बिगाड़ रहे हैं हम? किसी, आप बताइए ना कि हमारा जो गाना है 1 लाख कुछ व्यू चला गया 9 घंटा में, तो मतलब उस सब लोग माने सामाजिक समन्वय को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो खाली हमने ना सुने हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं कि लोग जब 1 मिलियन जब व्यू होता है गाना का, तब 10,000 15,000 उसका लाइक मिलता है। आप लोग तो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, समाज के चौथे स्तंभ में, लेकिन मेरा गाना 1 लाख व्यू में ही 20,000 लाइक है। आप समझ सकते हैं कि 20,000 आईडी से मुझे लाइक किया गया, मतलब लोगों ने कहा कि नहीं बेटा संतोष आप सही हो। हमारी पब्लिक जो कही कि हम करेंगे, पूरे यादव जी लाइक किए, सब लोग लाइक किए हैं। कमेंट में सिर्फ यादव यादव ही आ रहा है। ये चलते यादव यादव आ रहा है कि बाकी लोग जो हैं, बाकी लोग को लग रहा है कि भाई हम इसको क्या कहें, बोल तो दिया है सही, गा दिया है सही, और हम लोग इसका विरोध करते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं कि कमेंट करें तो हमारे ही जाति के लोग हमको गलत बोलना शुरू कर दे, तो वो लोग डर के हमारे कमेंट नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं लग रहा संतोष जी कि गानों के माध्यम से जिस तरह से अपनी कम्युनिटी के झंडे आप ढो रहे हैं, आने वाले दिनों में आप राजनीतिक में अपना रुख अपनाने वाले हैं, तभी से आप अपने जाति को काफ़ी प्रेरित करते हुए जा रहे हैं कि भैया हमारे जो गाने हैं वो हमारे यादव समाज के लिए, इसलिए हम राजनीति में भी आने वाले हैं, तो हमें सपोर्ट करो। ऐसा तो नहीं हो सकता फ्यूचर प्लानिंग कुछ आपकी चल रही है? देखिए, फ्यूचर प्लानिंग कुछ पता नहीं होता है, लेकिन इतना पता है मुझे कि मैं नेता हूँ, मैं नेता हूँ और आप सब नेता हैं। जो लोग अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लोग अपने घर का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो नेता हैं। यहाँ नेताओं को दूसरी बातों से समझा दिया जाता है कि जो चुनाव लड़ेंगे वही नेता होंगे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे एक महिला पत्रकार आई हुई हैं, बहुत गर्व होता है मुझे, बहुत गर्व होता है कि हम सब के बीच में एक महिला पत्रकार हैं और ये पत्रकारिता के माध्यम से इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी अपने घर की नेत्री हैं। कलाकार को समाज का आईना कहा जाता है और उनके जिस तरह से गाने होते हैं समाज को प्रेरित करती है, हर कम्युनिटी एक दूसरे से मिल के रहती है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हम अगर गाने हमेशा से किसी एक कम्युनिटी बेस को अगर आधार मानकर गाएंगे तो समाज के जो वैसे लोग हैं, जो आपसी समन्वय बिगड़ेगी और फिर आने वाले दिनों में जो समाज का माहौल है वो काफ़ी बिगड़ सकता है, और ऐसे इसकी जिम्मेदारी कलाकारों की हो सकती है। मुझे माफ़ करेंगे, कला को समाज का आईना कहा जाता है और कलाकार को उस आईना का प्रतिबिंब कहा जाता है। अब जो बात जो है कि सामाजिक समन्वय बिगड़ेगी, हमें नहीं लगता है कि सामाजिक समन्वय बिगड़ेगी। हर समाज में प्रबुद्ध लोग हैं, और जो प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो इस बात को भली भांति जानते हैं। हाँ, कुछ